ओके। हेलो अर्नब, गुड इवनिंग बेटा। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, और उसमें आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज हमारा टेंस। ठीक है? आपने यस। टेंस अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा। यस मैम, पढ़ाते हैं। टेंस क्या होते हैं बताओ मुझे जल्दी से। मैम मतलब टेंस थ्री पार्ट्स होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो मैम टेंस होता जैसे क्या है? मैम वो ठीक से नहीं पता। क्या होता है? मैम वो ठीक से नहीं पता। इसके बाद सेवन्थ होगी फिर सिक्स होगी। हम्म, अभी ले लीजिए। ठीक है। ओके बेटा, हाँ टेंस यस क्या मैम। होता है बताओ। मैम ये टेंस मैम ठीक से नहीं पता मेरे को। हाँ, ठीक से नहीं पता। एक सेकेंड बता रहा हूँ। बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ। ये आपकी वॉइस। मैम ये टेंस मतलब मेरे को ठीक से नहीं पता, मतलब उसके पार्ट्स अच्छा, बताइए डेफिनेशन तो। नहीं पता आपको? यस यस यस। ओके, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं पता, कोई नहीं, मैं बताती हूँ आपको। रुको बेटा, मैं आपकी वॉइस थोड़ी वो कर लूँ, थोड़ा स्लो है आपकी वॉइस मेरे पास, मेरे साइड से। हाँ, नाउ। अर्नब बोलो बेटा कुछ। हेलो। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो। ओके। ओके। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है? टेंस क्या होते हैं बेटा? तो देखो, टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो टेंस बेटा बताता है कि कोई काम कब हुआ है। ठीक है? ओके। वो काम आपका, टेंस क्या है, बताता है हमें कि कोई काम कब हुआ। वो अभी हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है? अभी हुआ यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है? या तो वो यस काम हो चुका है पास्ट में, है ना? या तो कोई यस। काम होने वाला है। ठीक है? तो बेटा, हाँ। टेंस हमें क्या बताता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम कब होगा, या हो रहा है, या होने वाला है। ठीक है? तो यस। टेंस हमें क्या बताता है? कोई पर्टिकुलर एक हमें टाइम बताता है। ठीक है? ओके। ओके। सुनाओ, अभी हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, फिर आपके टेंस जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है? तो उन सारी चीजों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर टेंस। ठीक है? नाउ राइट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेंस फर्स्ट। अ टेंस tells us the time of an action or event. ओके बेटा? टेंस हमें क्या यस मैम। बताता है? टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कोई काम या इवेंट कब हुआ, अभी हुआ है, या बाद में हो गया, मतलब बाद में हो चुका है, या बाद में होने वाला है। तो ये हमें टेंस बताता है बेटा। ठीक है? अब बेटा देखो, टेंस जो होता है, हमारे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स। देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है? यस। तो आपका पहला है प्रेजेंट टेंस। ओके। नाउ द सेकेंड वन इज योर, ये लिख देते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। द थर्ड वन इज योर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ओके? यस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ, तो बेटा हमने क्या जाना कि टेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है? यस। टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन हमने जान ली, फिर हमने ये जाना कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर फ्यूचर टेंस। नाउ अब हम समझेंगे बेटा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम,
देन उनमें कौन से वर्ब लगते हैं बेटा, हमें ये पढ़ना है। बेसिकली आपको वर्ब आना चाहिए टेंस पढ़ने के लिए, इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है ना कि आप टेंस पढ़ लो एक बार। वर्ब वर्ब आपको थोड़ी नॉलेज आपको ऊपरी होनी चाहिए टेंस पढ़ने के लिए, ठीक है यस। ना। फिर उसके बाद हम सेम ऐसे पास्ट में भी पढ़ेंगे, उसी सेम टाइप्स जो प्रेजेंट में होते हैं वही पास्ट में भी होते हैं, बस उनमें कुछ वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाते हैं। नाउ सेम इज विद द फ्यूचर। ओके, तो नाउ हमें पहले स्टार्ट करना है प्रेजेंट टेंस। जो बेटा प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है अभी, ठीक है, कोई काम अभी हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट में बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, कोई काम बीत चुका है, मतलब कोई काम हो चुका है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम हो चुका, तो वो आपका क्या हो गया, पास्ट, यानी कि वो काम बीत चुका है, हो चुका है वो काम, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस क्या होता है बेटा, कोई काम अगर होने वाला है, मतलब हम लोग फ्यूचर में कोई चीज करने वाले होते हैं, कोई काम को या कोई इवेंट को या कोई एक्शन हम फ्यूचर में लेने वाले होते हैं बेटा, तो वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है ओके। ना। तब हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस का आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो। अभी हम सिंपल से यस। पढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी इस चैप्टर को। लोग सोचते हैं टेंस बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत इजी इजी से बेटा सेंटेंस को लेकर के उसी को हम डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, ठीक है। ओके। बहुत इजी लेकर के चलेंगे चीजों को। पहले आपको ये पता चला गया टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है कि कोई भी एक्शन या इवेंट किस टाइम पे हो रहा है वो टेंस होता है, ठीक है। टेंस के फिर हमने 3 टाइप्स पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी सिर्फ हमने टाइप्स लिखे हैं, अब उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो बेटा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो कोई काम अभी चल रहा है पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, हो रहा यस। है, ठीक यस। है। फिर उसके बाद हुआ हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब वो काम हो चुका है। फ्यूचर टेंस कोई काम होने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। यस। नाउ बेटा अब आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ प्रेजेंट टेंस का, आप मुझे एग्जाम्पल बताते जाओ, ठीक है। जैसे मैं मैम आप मेरे को पढ़ा रही है तो मैं वो प्रेजेंट टेंस हो गया। यस, आई टीच, यस। ठीक है, ये यस। आपका यस। प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। और पास्ट का बताओ मुझे कुछ। मैम कल पढ़ाई थी। हम्म, मैम आपने टुमारो पढ़ाया था। टुमारो नहीं, यस्टरडे। सॉरी। यस। यू। टुमारो बेटा, टुमारो जो होता है ना बेटा, वो हमारा आने वाले कल के लिए हम यूज करते हैं यस। टुमारो। जो बीत चुका है कल, उसके लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम पास्ट टेंस का हो जाएगा यू टीच मी यस्टरडे। क्या होगा, यू टीच मी यस्टरडे। यू टीच मी यस्टरडे, यस। आई टॉट यू, पास्ट, पढ़ाया था मैंने। यस मतलब मैम जो हो चुका है। बीता हुआ समय, यस। यस। ठीक है, ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाँ मैम वही वही जैसे मैम आपने कल वो फ्यूचर, साइंस पढ़ा दिया था। हाँ, टेल मी द सेंटेंस ऑफ अ फ्यूचर। मैम जैसे कि मैम आप ये हाफ ईयरली के बाद एग्जाम लेंगी मेरे सब्जेक्ट का तो फ्यूचर हो गया। फ्यूचर का एक एग्जाम्पल बताओ आप मुझे। मैम यू टीच मी टुमारो। आई विल टीच यू। यस। यस। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ अभी इस टाइम, जैसे कि, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ या खेलता हूँ, ये क्या है आपका, ये प्रेजेंट टेंस है बेटा। जो काम अभी हो रहा है, कब हो रहा है, अभी हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। पास्ट टेंस आपका हो गया आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका, ठीक है। ओके। यस। आप क्रिकेट खेल चुके हो, देखो ये वहां पे प्ले था, यहाँ पे PLAYED लिखा है, मतलब वो काम आप कर चुके, तो वो आपका पास्ट हो गया। कर चुके यानी कि आप पास्ट में कर चुके हो ना बेटा उस चीज को, यस। यस। ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको क्रिकेट खेलना है तो आप फ्यूचर में क्या बोलोगे, मैम मैं क्रिकेट खेलूंगा मतलब कल। आई विल प्ले क्रिकेट, यस। ओके। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर हो गया।
कब खेलोगे यू डोंट नो, बट आपको ये पता है मैं खेलूंगा, यानी कि आप फ्यूचर में ही तो बेटा कभी खेलोगे, है ना। कल खेलो चाहे शाम को खेलो। आपने पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बता दिया, ये एक ऊपर ऊपर से बता दिया कि आप खेलोगे, ठीक है, तो ये आपका यस। फ्यूचर हो गया। आई प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट टेंस। आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट आप खेल चुके, पास्ट। आई विल प्ले, खेलोगे फ्यूचर में, तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। ये कुछ आपके बेसिक से एग्जाम्पल हो गए, तो एग्जाम्पल्स लिख लो इन तीनों को समझने के लिए जरा सा। आई प्ले क्रिकेट, पास्ट टेंस में आप इस चीज को क्या बोलोगे, आई प्लेड क्रिकेट। ओके। नाउ फ्यूचर टेंस में आपका क्या होता है, आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है बेटा। यस मैम। आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट एंड आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका। ओके। अब आपको ये पता है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में कॉमन ये तीनों चीजें मिलती हैं, पहला आपका सब्जेक्ट होता है, सेकेंड इज आपका वर्ब होता है, एंड थर्ड वन इज योर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ओके। ये आपको पता है क्या होता है, नहीं, मैम नहीं नहीं। चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। यस। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस बनने के लिए हमें ये चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो आपको पता नहीं है तो मैं इसका पूरा फुल फॉर्म लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना, फिर मैं हम रब करेंगे, ठीक है। ओके। सब्जेक्ट इसको हम एस से लिखते हैं, एस लिख देते हैं तो आप समझ जाना सब्जेक्ट है। देन आपका वर्ब, वर्ब की अब कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो यस। सॉरी, देखो सब्जेक्ट बेटा ये आपको हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं ऐसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ गया, देखो बेटा अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई भी सेंटेंस है आपका, कोई भी दुनिया का सेंटेंस ले लो, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही। अब देखो पहले होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, इसमें लिखा मैंने आई प्ले क्रिकेट। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि वर्ब क्या होता है। मैम वर्ड मतलब कोई काम करने को वर्ड कहते हैं। यस, कोई भी चीज आप कर रहे हो एक्शन वाली, तो वो वर्ब हो गया आपका, ठीक है। कोई भी काम करना आपका, आप खाना खा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, या आप अपने घर का कोई भी काम कर रहे हो, या मतलब दुनिया का आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है। ओके। वर्ब इज व्हाट, एक्शन ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप मतलब कोई भी काम को कर रहे हो तो वो वर्ब होता है, क्रिया, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो वो वर्ब होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो वर्ब क्या है बेटा, वर्ड में मैम प्ले। वेरी गुड, ये आपका वर्ब है। मैम इधर जो सब ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है एंड जो सब्जेक्ट है वो आई है। वेरी गुड, यही मैं बताना चाह रही थी। तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, अब सब्जेक्ट मीन्स होता है जो जिस काम को कर रहा है, जैसे कि मैं बेटा आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको यस। पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आई यस। टीच यू, ठीक है, तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ। टीच क्या है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं कोई काम कर रही हूँ ना, ये एंड पढ़ाने मैम का यू काम कर रही ऑब्जेक्ट हूँ हो। बेटा मैं, तो टीच क्या हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। ओके। कोई काम यस। करना यानी कि वर्ब, जो कर रहा है यानी कि मैं कर रही हूँ ना, मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ,
मैं पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ाना इज व्हाट योर वर्ब। एंड द लास्ट वर्ब कि मैं किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, जो यस मैंने यस काम किया वो आप किस चीज के ऊपर कर रहे हो। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आई टीच यू, आई सब्जेक्ट, टीच इज योर वर्ब, एंड यू आर व्हाट, यू आर ऑब्जेक्ट। ठीक यस। है। जब हम कोई काम करते हैं तो वो वर्ब होता है, कौन कर रहा है काम को वो सब्जेक्ट है, किसके ऊपर कर रहा है वो क्या है आपका बेटा, वो ऑब्जेक्ट होता है। दैट्स ऑल। यही है आपका ये स्टेटमेंट, मुझे बताने का यही मतलब था। समझ में आया आपको? यस अच्छे से आ गया ना बेटा? यस यस यस। देखो अब आप मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पे तो मैंने एक ही सब्जेक्ट से लिखे, एक ही सेंटेंस लिखे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आई प्ले क्रिकेट में क्या है बेटा, आई जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलना क्या हो गया बेटा, ये वर्ब हो गया। क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। सेम यहाँ पे भी होगा, आई प्लेड ओके। क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस इतना आपको जानने की जरूरत है अभी। और अभी आपको मतलब इतनी बस बेसिक एक जो सेंटेंस बनाने के लिए ये चीजें हमें चाहिए टेंस में, आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है बेटा, जो काम कर रहा है। वर्ब क्या है, काम, क्या काम कर रहा है वो। ऑब्जेक्ट, ये काम, ये इंसान जो है या फिर ये कोई भी चीज जो है, ये काम किसके ऊपर हो रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी काम। यस बस इतना समझ में आया आपको? यस। नोट इट डाउन। यस मैम, हो गया। हो गया। यस। चलो अब हम बेटा कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, ओके। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस। अब देखो बेटा क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो फर्दर अब 4 टाइप्स में उनको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है ए, सिंपल प्रेजेंट, और जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है,
सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम है। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। ओके तो बेटा प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, देन है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये कभी इनके बारे में सुना है आपने? यस सुना है? देखो सुना है बेटा, मैंने। ओके कोई बात नहीं, छोड़ो। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है बेटा? ये जो मैंने अभी आपको लिख दिया है ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो भी मैंने लिखा है सेम बेटा ये पास्ट के भी टाइप होते हैं। बस यहाँ पे प्रेजेंट में हम प्रेजेंट लिखे हैं, पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जैसे पास्ट में अगर हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बस ओके प्रेजेंट की जगह वहां पे पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर में बेटा कैसे लिखेंगे, जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो लिखेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आपका रहता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ओके ये होता है आपके टेंस में। फ्यूचर में कुछ कुछ चीजें थोड़ा अलग होती हैं, वो मैं आपको जब फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। पर अभी ओके ये बेसिक्स आप इतना जान के रखो, ठीक है। अब अर्नब बेटा, यस मैम। अब देखो सिंपल प्रेजेंट के भी अब 4 टाइप्स होते हैं। मतलब ये जितने भी होते हैं ना, 1 2 3 4, इन सब के अब अलग 4 4 पार्ट्स होते हैं। वैसा ही जैसा प्रेजेंट में है ये सेम, वैसा ही पास्ट में भी होगा, सेम वैसा बेटा फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ओके बताऊं तो आपका, अब इसमें कौन कौन से होते हैं ये देखो। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है बेटा। मैम ये जो आपने लिखा है ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंटर इंटस इंटरोगेटिव, ये इंट्रो इंट्रोगेटिव की एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ओके। तो मैम एक इसमें ये सेकेंड, डाउट था मैम, ये हाँ जो सही फोर है। पार्ट, नो मैम ये जो 4 पार्ट्स है मैं आपने लिखा है, ये मैम हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट सारे में यही सेम है ये सेम, चार। इसमें ये सेम सारे रहेंगे। इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर सेम इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर सेम इसमें, इसमें भी ऐसी। मैंने बस एक का बता दिया, इसमें सेम वही वही रहेंगे। ये क्या होते हैं ना बेटा, ये एक्चुअली में आपका सेंटेंस किस में जाएगा वो ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि अब आज हम प्रेजेंट टेंस को, आज वैसे खत्म तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि थोड़ा टेंस आपका थोड़ा सा वो लंबा चैप्टर है, ठीक है। पर हम यस कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आपको समझा दें बेसिक चीजें, ठीक है। ओके
ओके बेटा। यस। नाउ, तो पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया कि जब हम कोई भी काम करते हैं प्रेजेंट में, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो ये क्या है आपका? मैं खेल रही हूँ अभी इस टाइम क्रिकेट, तो ये आपका क्या है बेटा? ये प्रेजेंट टेंस यस। है ना बेटा? यस मैम है। तो अब उसी में सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में आपको ये आपको कई सारे सेंटेंसेस दिए रहेंगे, तो आपको उसमें ये जानकारी मिलेगी कि बेटा सिंपल प्रेजेंट क्या होते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। फिर ओके। वो जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो वो देखेंगे वो अफर्मेटिव में अगर उसको बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा, अगर सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है तो उसको हम नेगेटिव में कैसे बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का अगर कोई सेंटेंस है तो उसे हम इंटरोगेटिव में कैसे बोल सकते हैं बेटा, सिंपल प्रेजेंट का अगर कोई सेंटेंस है तो उसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, आपको इतना बेसिक समझ में आया? मैं फिर से बताऊं, एक बार रिपीट करूं बेटा? नो मैम क्योंकि समझ आ थोड़ा गया। इसमें ना टाइप्स और ये अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे ना तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर सच कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यस। तो मैं आपको अगर मैं बताऊं बेटा, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पहले हमने क्या पढ़ा, टेंस, टेंस क्या होता है, हमें एक समय बताता है, ठीक है, कि कोई एक्शन जो हो रहा है वो कब हो रहा है, आज हो रहा है या फ्यूचर में होगा या पास्ट में हो चुका है, ठीक है बेटा। फिर हमने यस। टेंस के तीन टाइप्स पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। फिर अब हमने क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस मतलब कि कोई काम अभी हो रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि कोई काम हो चुका है, फ्यूचर टेंस यानी कि कोई काम होने वाला है। फिर अब हम प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस में बेटा हमने देखा पहले कि हमारा कोई काम अगर हो रहा है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया एक उसका पार्ट। फिर बेटा आपका दूसरा पार्ट क्या हो गया, आपका दूसरा पार्ट हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर आपका फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमने उसके चार पार्ट पढ़े, कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे आपके बेटा, नेगेटिव सेंटेंस होंगे, फिर आपके इंट्रोगेटिव होंगे, देन आपके क्या होंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है। यस। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पड़ गया, और वैसे ही जैसे अभी हम प्रेजेंट का पढ़ रहे थे सेम ऐसे ही पास्ट का भी पढ़ना है, फ्यूचर का भी पढ़ना है, बस वहां पे कुछ वर्ब्स चेंज होंगे, कुछ आपके हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होंगे, बस आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। और हमने क्या पढ़ा, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमने की थी, तो हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, जो अगर कोई काम जो काम कर रहा है, जो इंसान काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ओके। वर्क क्या हो गया बेटा, जो जिस चीज जो काम हो रहा है, जैसे कि पढ़ाना हो गया, लिखाना हो गया, गाना गाना हो गया, डांस करना हो गया, कोई काम करना हो गया, खेलना हो गया, कूदना हो गया, तो जो काम है वो वर्ब है, जो उस काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वो काम हो किसके ऊपर रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। ओके मैम। ये मैंने बेसिक बेसिक से चीजें आपको अभी तक बताई हैं। मैं बेटा चीजों को बार बार आपको इसलिए बताती रहती हूँ ना कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने शुरू वहां से किया, हम वहां तक पहुंच गए, लेकिन हमें पीछे का हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए यस। आपको ना चीजें बार बार इसलिए रिवाइज कराती रहती हूँ ना कि आपको चीजें याद रहें, कि हाँ ओके। मैम ने अच्छा प्रेजेंट ये बताया था, जैसे अभी मैं पास्ट का अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तो आपको दिमाग में आ जाएगा, हाँ मैम ने प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप्स बताए थे, तो ऐसी पास्ट में होगा, ऐसी फ्यूचर में होगा, ठीक है। ओके। ओके। इतना आपको समझ में आया बेटा? यस। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है? यस मैम। यस। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपको लगे कि नहीं मैम बहुत लेंदी पढ़ाती हैं चीजों नो को? नो 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 नो। ओके। ठीक है, इसीलिए मैं यस। कोशिश करती हूँ ना कि आपको मैं थोड़ा रिवाइज कराती रहूँ चीजों को, ठीक है बेटा। यस। यस। तो हम प्रेजेंट टेंस अभी स्टार्ट करें, आप प्रेजेंट टेंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस। ओके। ओके, तो प्रेजेंट मतलब कि कोई काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। चलो आओ हम अभी ये रब कर दे बेटा। यस मैम। यस। ओके, चलो सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं, ये चौक, चलो बेटा। सिंपल प्रेजेंट या फिर उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें कौन कौन से टाइप्स हो गए, इसमें बेटा आपके टाइप हो गया, पहला आपका हो गया ये, बी, सी, डी, ठीक है बेटा। यस। अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटरोगेटिव। चलो, तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस हम ऐसे लिखते हैं कुछ, जिसका फॉर्मूला होता है एक स्ट्रक्चर जो होता है। आपको मैं स्ट्रक्चर्स दूंगी, आपको उसी बेसिस पे सारे टेंसेस का यूज करना है। इसका होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपको इसी स्ट्रक्चर पे बेटा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ओके। इसी स्ट्रक्चर पे आपको सेंटेंस बनाना है। किसका बनेगा वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, ठीक है। ओके। आवाज आ रही है क्या बेटा बाहर से? नो नो। ठीक है, हाँ। चलो स्टार्ट करें। यस। तो जैसे कि आपका मैं पहला सेंटेंस ले लूं कि आई गो। आई गो एग्जाम्पल आपका मैं सिंपल सा भी लेती हूँ बेटा। आई गो, मैं, इसकी हिंदी क्या होगी बेटा आई गो की? मैम मैं जाऊंगा। नहीं, मैं मैं जाता हूं। अब देखो मैं आपको अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा मैं आपको एक क्या दूं, मैं आपको एग्जाम। एक इसकी बहुत आसान सी चीज देती हूँ कि बेटा प्रेजेंट टेंस तो हमने ये जान लिया ना कि कोई काम अभी हो रहा है ना, यस। प्रेजेंट में चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट बेटा क्या होता है? किसी भी कोई भी सेंटेंस के एंड में अगर ता है ती है जैसा शब्द आ रहा है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाती है ना। ता आ यस। रहा है, ता आ रहा है, वो काम मतलब करता है, करता है, ठीक है। तो वो बेटा सिंपल सा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, होता है, ठीक है। ओके मैम। ये जो एक्चुअली मैं ना जब स्कूल में थी तो ये मेरे पापा ने और बाबा ने ऐसा पढ़ाया था कि उन्होंने ऐसे बताया था कि किसी भी शब्द के मतलब वो जो हम पढ़ तो रहे हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो यानी कि वो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में भी जो हमारा पहला पार्ट है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट भी जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया था कि किसी भी सेंटेंस के जो एंड में ये शब्द आते हैं ना, ता है ती है ते है, जैसे खाता हूँ, खाते हैं, जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, और ये सारे सेंटेंस मतलब ये सारे ता वाले वर्ड्स आते हैं ना, तो ये प्रेजेंट ये सिंपल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते ओके। हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें मैं अगर आपसे पूछूं तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही, ठीक है। अब देखो जैसे ये सिंपल सा मैंने इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया है, आई गो, ठीक है, मैं यस। जाता हूं, ठीक है। आई यस। क्या है बेटा? यहाँ पे सब्जेक्ट गो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है सॉरी वर्ब है, जाना यस। क्या हो गया? एक वर्ब ही तो हो गया, हुआ यस ना मैम। बेटा। यस। तो देखो वर्ब। अब इसमें हमें क्या करना है, आई गो, और मैं अगर यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं आई गो टू स्कूल, अब बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मैम ये स्कूल। वेरी गुड, वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। सब्जेक्ट क्या है जल्दी से बताओ मुझे बेटा। मैम आई। वेरी गुड। वर्ब क्या है बेटा? मैम गो। ओके, नाउ तो मैम ये टू आई क्या गो, होगा? आई गो टू स्कूल जो हो गया ये आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एंड स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हमने ये वाला स्टेटमेंट बना लिया? सब्जेक्ट होना यस। चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे? मैम ये टू का क्या होगा? आई गो टू। तो कोई नहीं, हमने स्कूल को सपोर्ट करने के लिए हमने टू लगा दिया है, ओके 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 ओके। ठीक है। ओके। आई गो स्कूल थोड़ी होगा,
आई यस, गो नो नो। टू स्कूल होगा ना, आप स्कूल, आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो ना, स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है बेटा। ओके मैम। नाउ अब मुझे बताओ कि अफर्मेटिव में इसका सेंटेंस क्या बनेगा। अफर्मेटिव में बेटा, अफर्मेटिव का मतलब होता है कि ये जो आपका सेंटेंस आपने बनाया है वो आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि सिंपल, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो पे भी मैम आई बेटा गो टू हो, स्कूल ही होगा। क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही। नो मैम, तो सेम ही रहेगा, आई गो टू स्कूल सेम ही रहेगा। रहेगा। यहाँ पे अफर्मेटिव मतलब कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस, एकदम सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई गो टू स्कूल। ठीक यस। है बेटा। नाउ हाँ। अब नेगेटिव, अब हमें सेंटेंस को नेगेटिव कर देना है। आपने पढ़ा होगा बेटा कि जब हम किसी भी चीज को नेगेटिव करते हैं तो उसमें नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नो या नॉट, मैम है ना बेटा। यही, हाँ हाँ, यही होता है। नेगेटिव मतलब कि नहीं जैसा कुछ है ना, हाँ हाँ। होता है ना ऐसा, कि हाँ नेगेटिव में हाँ हम हाँ। लोग बेटा कुछ नहीं जैसा लगाते हैं, नहीं जैसा लगाते हैं हम। यस में लगाते हैं। ओके, तो बेटा नेगेटिव में क्या होगा, जैसे आपका पॉजिटिव सेंटेंस था तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव में आए, नेगेटिव में आप इसको क्या, इसी को अब आपको नेगेटिव में चेंज करने जाना है। ये जो आपने सेंटेंस लिखा है इसी को आपको क्या करना है, इन्हीं फॉर्म में चेंज करने जाना है। जैसे कि ये एग्जांपल है आई गो टू स्कूल, तो अफर्मेटिव में हो गया सिंपल आई गो टू स्कूल। नेगेटिव में आप कैसे लिखोगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई नॉट टू गो डू टू स्कूल। नॉट, डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखो, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव का बेटा मतलब होता है ना, जैसे कि हमें किसी चीज से क्वेश्चन करना है। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। यस मैम। हेलो। हाँ मैम, क्वेश्चन पूछना होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम किसी भी चीज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, यस, ओके। तो इसमें आप क्या लिखोगे बताओ मुझे। मैम क्वेश्चन पूछो, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब इंट्रोगेटिव में आप क्या लिखोगे, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू यस। स्कूल, यस। डू। अब ये डू जो होगा ना ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, डू हाँ मैम। आई गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यस। अब देखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि क्वेश्चन भी पूछे और वो नहीं में रहे आंसर। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, नेगेटिव आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इंट्रोगेटिव यस। डू आई गो टू स्कूल। यस। बेटा यस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बताओ मुझे। डू आई, क्वेश्चन पूछना है हमें, तो हम पहले तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन लगा देंगे। इसकी मैं डू। आपको हिंदी बता रही हूँ पहले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बेटा हम ऐसे लिखेंगे कि हमें देखो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बेटा आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि हमें दो चीजें पूछनी है, क्या क्या। पहला तो दो हमें चीज। क्वेश्चन भी पूछना है, दूसरा वो आपने जो पूछा है वो नेगेटिव में होना चाहिए। तो नेगेटिव से तो आपको ये पता चल गया कि डू नॉट जैसा कुछ लगेगा, नॉट जैसा कुछ यस। लगेगा। और बेटा क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन पूछना है इंट्रोगेटिव, तो डू भी लिखेगा, डू भी लगेगा, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कुछ, मतलब ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैम। मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यस होगा यस। ये। तो हाँ। इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, क्या मैं स्कूल जाता हूँ का तो मैंने लिखा था डू आई गो टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, यस। हो गया। इसके मैं एक चीज भूल गई हूँ, मुझे इसका भी फॉर्मेट देना था आपको। कहाँ लिखूं, मैंने यहीं पे आपको एग्जाम्पल ही दे दिया डायरेक्ट। चलो कैसे लिखूं इसको बेटा मैं,
चलो मैं मैम यहाँ लिख यहाँ पर देती हूँ नीचे। ए, ठीक है, मैम ए बोल के लिख दीजिए। ए। नीचे लिख दूँ? यस मैम, वो ए बोल के लिख दीजिए। आपने ए बी सी डी मार्क किया है ना, तो ए बोल हाँ हाँ हाँ, आपको समझ में आया? के। यस। तो हमने पहले क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम हो रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो उसका हमने पहला टाइप अभी पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा? सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसका, इसमें बेटा सब्जेक्ट ये हो गया, आई गो आपका वर्ब हो गया, और स्कूल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ फिर हमने पढ़ा क्या, कि अब सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव में अगर हमें कोई सेंटेंस कहना हो, तो यानी कि वो हम सिंपली कहेंगे आई गो टू स्कूल, ठीक है। अगर बेटा उसी सेंटेंस को बेटा हमें नेगेटिव में कहना हो, तो हम कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट गो टू स्कूल। उसी सेंटेंस में आप उठा के बस कुछ कुछ चीजें लगाते जाओगे, इधर उधर करते जाओगे, तो आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और लास्ट आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। तो अफर्मेटिव में बेटा हमने सिंपली आपको ये बताया, आई गो टू स्कूल। सेकेंड आपका था क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने क्या बताया आपको, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि आपका सब्जेक्ट लग जाएगा प्लस वर्ब लग जाएगा, और आई सब्जेक्ट लग जाएगा, डू नॉट फिर वर्ब फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। फिर आपका क्या बताया मैंने, आपका ये था इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपको यस। क्वेश्चन पूछना है, हमेशा ये चीज ध्यान देना, जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। डू आई गो टू स्कूल, बेटा क्या मैं स्कूल जाता हूँ। फिर आपका बेटा था लास्ट हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव या, हाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछना है, और आंसर जो होना चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन पूछना है नहीं के एस्पेक्ट में, कि डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि आप याद कैसे रखोगे बेटा, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट आपके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आएंगे, जैसे कि क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पीता हूँ। अब जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूं, अफर्मेटिव में आई गो टू स्कूल की जगह आप क्या लगा सकते हो, और ता से रिलेटेड शब्द आप अपने बनाओ, सेंटेंस बनाओ। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। ये सारी चीजें हम बताते हैं ना। यस। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ, मैं नहीं ओढ़ता हूँ, या वो नहीं जाता है। सिर्फ मैं की ही बात नहीं होगी, किसी भी चीज की बात हो सकती है, उसमें ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर आपका इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं जाता हूँ स्कूल, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं क्या मैं खेलता हूँ, हाँ। फिर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ। ये सारे हो गए, समझ में आया? ओके मैम। अच्छे से आया अर्नब? यस यस। मैंने कोशिश तो की है बहुत। अब आई डोंट नो कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैम समझ आया, समझ आया। चलो अब मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। यस यस। ये बताओ अब मुझे, अब आप मुझे बताओगे सेंटेंस। अब आप मुझे सेंटेंस बना के बताओगे। आप पहले मुझे सिंपल प्रेजेंट का कोई और सेंटेंस बताओ, जैसे मैंने आपको लिखा है ना, आई गो टू स्कूल का बेटा एग्जाम्पल दिया है ना मैंने। तो यस अब आपको सिंपल प्रेजेंट में मुझे एक एग्जाम्पल बताओ, फिर उसी से रिलेटेड आपको बनाना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मैम, इंट्रोगेटिव। आई स्टडी डेली। मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, तो इसको इसको इंग्लिश बनाओ। मैम, वही तो बोला, आई स्टडी। ठीक है, आई स्टडी। ये मैम, ये भी हो सकता है, आई स्टडी इन होम। सिंपल बनाओ बेटा अभी। ओके। आई ईट फूड। आई ईट फूड। ईट फूड। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होगा इसका? अफर्मेटिव यानी कि सिंपल आपको वही उठा के पटक देना है। तो मैम वही होगा, आई ईट फूड। नेगेटिव। आई डू नॉट ईट फूड। वेरी गुड। इंटरोगेटिव। डू यू ईट फूड। डू आई, यू कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी, डू आई ईट फूड। आप तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दे रहे हैं। यस यस। डू आई ईट फूड। हाँ, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव।
डू आई नॉट ईट फूड? वेरी गुड, हो गया। यस। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यस। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यस मैम। हम्म, एक सेकेंड बेटा। हम्म, आपका और एग्जांपल जैसा कि मैं देती हूँ आपको। आपका एक और एग्जांपल हो गया बेटा, जैसे कि आई टीच इंग्लिश, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, यस। मैंने एक यस। सेंटेंस ले लिया। यस। अफर्मेटिव पॉजिटिव हम उसको कैसे बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। नेगेटिव में आई डू नॉट टीच इंग्लिश, यस। डू आई टीच इंग्लिश, यस। डू आई नॉट टीच इंग्लिश। यस। हुआ। यस मैम हुआ। चलो अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आप मुझे उसको अपनी कॉपी में बेटा लिखो। कम से कम आपको 4-5 सेंटेंस तो आप लिख लो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ओके मैम। चलो मैं बताती हूँ आपको। हम्म, आप इसका बना के बताओ मुझे। अच्छा, मैंने ही शी इट से रिलेटेड अभी नहीं बताया आपको, है ना। वो यस। आपको मैं कल बताऊंगी, उसके अलग से चीजें हैं, ठीक है। वापस से मैं रिवाइज करके आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ ओके। आई से रिलेटेड बनाओ। अब प्ले आई प्ले क्रिकेट कर लें बेटा। यस आई प्ले क्रिकेट नाउ। अब आप मुझे इसका बना के बताओ सारे सेंटेंसेस, और आप मुझे बोल बताते मैम। जाओगे। फर्स्ट मतलब एफर्मेटिव का होगा आई प्ले क्रिकेट। वेरी नेगेटिव गुड, का होगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव का होगा डू आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव का होगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ तो गया आपको, यस। ठीक है। अब यस। बेटा इसमें कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है। तो हाँ। उनके बारे में मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी। और ये चैप्टर आपका थोड़ा सा खिंचेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ओके। बेसिक थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब आपको थोड़ी पता नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको पता है, आपको चीजें आती हैं, आप समझ जा रहे हो। लेकिन पर ये चैप्टर ना थोड़ा सा भी ऐसी, हमें जैसे अभी हमने सिर्फ अभी एक ही पार्ट पढ़ा है, अभी हमें चारों पढ़ने हैं, फिर हमें इनसे रिलेट करना है, फिर ऐसे ही हमें ओके। पास्ट में पढ़ना है, फिर फ्यूचर में। तो ये आई थिंक ये पूरा वीक ये चैप्टर चला जाएगा, ओके। आई थिंक ऐसा। तो कोई नहीं, हम आराम आराम से पढ़ेंगे बेटा, पर ऐसा कोशिश करूंगी मैं आपको कि अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। ओके। तो आपको अभी वाला ये समझ में आया इतना। यस। यस। और इसका ना अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, आप चाहो तो लिख लो। आप ना अपने अफर्मेटिव के ही बगल में या दूसरे पेज में लिख लेना कि अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अच्छा, मैंने अभी आपको डू डज वाला भी, डज और डू वाला नहीं बताया है ना बेटा। यस। तो एक काम करो, आप इसको बस अभी एज इट इज रख लो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगी ये, ठीक है बेटा। ओके। क्योंकि 4:57 हो गया है, बच्चे आ जाएंगे, आ ही गई बच्ची तो एक। ओके मैम मैं बेटा ये लिख। आपने इतना नोट कर लिया है। यस। यस।
तो डू डज और आपके हेल्पिंग वर्ब वगैरह हैं, ये वाला मैं आपको कल बता दूंगी, ये मैं वापस से फिर से आपको रिवीजन कराऊंगी एक बार, ठीक है? ओके। रिवाइज करवा के फिर इतना बेटा आपको अर्नब समझ में आया आज का थोड़ा बहुत? यस यस यस, पूरा ही समझ आया। पूरा समझ में आया ना, अच्छे से आया? हाँ आपको हाँ इस हाँ चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आई? हाँ हाँ, हो गया। ओके, तो बेटा कल हम स्टार्ट करेंगे, बाकी ये देखो ये बच्ची आ गई है, ठीक है? ओके ओके, मैं लीव करता हूँ फिर। ओके बाय बेटा। यस, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।